बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर यूके से आपके साथ हाजिर हूँ। कल परसों से अलीमा खानम इमरान खान साहब की बहन साहिबा के ऊपर अजीब व गरीब किस्म की बातें की गई हैं, अजीब से इल्ज़ाम लगाए गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अलीमा खानम, जिनको हम अलीमा आपा भी कहते हैं, तकरीबन 25-30 साल से तो जानता हूँ। वो जब भी यूके में आती हैं उनसे मुलाकात भी होती है, हाँ वो शौकत खानम की फंड रेजिंग हो या नमल की फंड रेजिंग हो। उन्होंने सिर्फ एक काम अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, वो है खान साहब के चैरिटेबल जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए चंदा इकट्ठा करना, और वो पूरी दुनिया में जाती हैं। अब खान साहब जेल के अंदर हैं और वो तीनों बहनें हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा भी कई दफ़ा जब उनका केस खान साहब का लगा होता है तो वो जाती हैं। कभी उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, बहुत दफ़ा नहीं दी जाती। पहली तो बात यह है कि अलीमा खान जैसी एक दरवेश, एक हम्बल पढ़ी लिखी खातून के ऊपर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम, बहुत दुख हुआ। उनका कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि उनका कभी कोई सियासी एजेंडा हो। साल साल से वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के चैरिटी के प्रोग्रामों को सपोर्ट करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। आप देखते हैं कि जब वो अडयाला के बाहर जाती है तो उनसे सियासी सवाल जब किए जाते हैं तो वो कहती है, लेफ्ट राइट पे खड़े हुए वकला या सियासी ओहदेदारान, वो कहते हैं इनसे बात करें। इमरान खान 3.5 पौने 4 साल इक्तदार में रहे। अगर अलीमा खान साहिबा ने कोई ओहदा लेना होता तो तब ले लेती। अगर उनका कोई सियासी एजेंडा होता तो तब वो कोई बड़ा ओहदा ले सकती थी। खान साहब इतना अलीमा की रिस्पेक्ट करते हैं, अलीमा पाप की, जिसका हिसाब नहीं है, और उन पे ट्रस्ट करते हैं कि वो सिर्फ चैरिटी के कामों में उनका हाथ बढ़ाती है। अब रिसेंटली ईयर के अंदर वो नमल के जितने भी फंड रेजिंग के प्रोग्राम होते हैं पूरी दुनिया में वो जाती हैं। पहले वो शौकत आना में भी जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी ओहदा नहीं लिया। और कभी खान साहब ने, जैसे वो कहते हैं कि रूसी सियासत में बिलीव नहीं रखते, उन्होंने भी कभी अलीमा आपा को सियासी सूरत हाल में या सियासी अरीना के अंदर कभी ओहदा या जिम्मेदारी नहीं दी, ना ही कभी ख्वाहिश रही है। अलीमा आपा अपनी बाकी 2 बहनों के साथ, एक तो यूके में होती हैं, 2 बाकी वहाँ हैं, 4 बहनें, वो दोनों बहनों के साथ आती हैं, बड़े हम्बल तरीके से लोगों से मिलती हैं, फुटपाथ पे बैठती हैं। कभी उन्होंने अपनी ईगो या अपनी अना की बात नहीं की। एक बात करना चाहूँगा, जब से मैं अलीमा आपा को जानता हूँ, वो एक इंतहाई दरेश तबीयत की औरत है। वो ये नहीं देखती कि मैंने कहाँ बैठना है, मैंने जूता पहना हुआ नहीं बैठा, मैंने क्या खाना है, कुछ सोने की प्लेट में। वो तो पढ़ी लिखी खतून है, एक अच्छे घराने में पैदा हुई, अच्छे घराने में तरबियत, अच्छे घराने में ब्याही गई। वहाँ पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने नमल के फंड रेज के प्रोग्राम में, शौकत आनम के फंड रेज के प्रोग्राम में हर एक से मिलती हैं, ऐसे जैसे किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी इस तरीके से घुल मिल जाती है। कभी उनके अंदर हमने कभी ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं देखी। अडयाला के बाहर वो उसी खोखे से चाय भी पीती हैं, उन्हीं फुटपाथ के पत्थरों पे बैठ जाती हैं, शूज़ पहने होते हैं, नहीं पहने होते। कभी आपने देखा कि उस औरत के अंदर किसी किस्म का कोई सियासी एम्बिशंस हो या कोई अपने आप को फ्यूडल ज़ाहिर करना हो? नहीं, वो नहीं है। वो इंतहाई शरीफ सादा एक दरवेश खातून है। और सच्ची बात तो यह है कि वो मेरे दरवेश इमरान खान की बहन है। उनके ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसियों का राब्ते और उनके साथ एजेंडा का इल्ज़ाम, बहुत अफसोस हुआ। अली मीर गंडापुर साहब को सोचना चाहिए कि पार्टी इस वक्त काफ़ी तकसीम भी हो चुकी है, लोग कंप्रोमाइज़ भी हो चुके हैं, लोग मजबूर भी हैं, लेकिन इस तरह के बयान, वो भी खान साहब की बहन के लिए। अली मीर गंडापुर साहब, आपको अगर किसी ने गलत फहमी में मुब्तला किया है, ये गलत इतला दी है, तो अपनी इतलात को दुरुस्त करें। एक दरेश के ऊपर, खान साहब की बहन के ऊपर आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अफसोस हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अली मीर गंडापुर साहब इसकी को सद्देबाब करेंगे और अपनी कही हुई बात को जस्टिफाई करेंगे कि ये बातें गलत हैं। अलीमा आपा को अपना काम करने दें। हम ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले पीटीआई के लोग क्यों अलीमा आपा के ऊपर इतना इतबार करते हैं? मैं आपको यह भी बता दूं सब सुनने वालों को कि 100% पीटीआई के जो लोग हैं वो अलीमा आपा की हर बात के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इतबार करते हैं। इसलिए, और निशाना उनको क्यों बनाया गया है? इसलिए कि उनके अंदर कोई 2 नंबरी हो, शरीफ औरत हैं।
وہ جو ان کا بھائی ان کو کہتا ہے وہ باہر آ کے بغیر لگی لپٹی کے آپ کو بتا دیتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کی تکلیف ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ملی ہوتی تو ان کو جیل کے باہر تو نہ رکھا جاتا، ان کی ملاقاتیں بھی نہیں کروائی جاتی. سوچنے والوں کو، یہ بات کرنے والوں کو یہ شرم آنی چاہیے کہ جس کو ملنے نہیں دیا جاتا اپنے بھائی کو، اس کے متعلق ایسی بات کسی کو بھی کرنی نہیں چاہیے، اور ہم کرنے بھی نہیں دیں گے. وہ اس لیے عوام میں پاپولر ہیں، اس لیے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں کہ لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں. جو میرا درویش ان کو پیغام دیتا ہے وہ اسی طرح آ کے باہر ہمیں بتا دیتی ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں، ہمیں حقیقی مینوں میں سچا بیان خان کا ملتا ہے. اس لیے ہم اس میسنجر کو، ان کی بہن کو انتہائی جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اعتبار کرتے ہیں، اور وہ یہ کام بغیر کسی لالچ کے کر رہی ہیں. علیمہ آپا کو میں نے دیکھا، نہ کبھی ان کا سیاست میں پہلے کردار تھا، نہ اب ہے. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کبھی بھی علیمہ آپا سیاست میں بالکل دخل نہیں دیں گی، کیونکہ ان کی یہ لائن ہی نہیں ہے. ان کی لائن اپنے بھائی کی چیریٹی میں ان کی مدد کرنا. عمران خان کی بہن، ان کی تینوں بہنیں، چوتھی بہن جو یو کے میں اندر ہے، ان کی پوری فیملی پر ہمارا پورا اعتماد ہے. علیمہ ہم کی ہر بات کہی ہوئی ہم اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، اور وہ جو کہتی ہیں ہم تمام اوورسیز پاکستانی ہی نہیں، پاکستان کے تمام پی ٹی آئی کے کارکن ان کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس کے لیے کہ ایک ہسٹری ہے، اس عورت نے کبھی سیاست میں نہ دخل اندازی کہیں کی، نہ وہ کسی اس طرح کے پلیٹ فارم کا حصہ ہے، نہ کبھی انہوں نے سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم کو چلایا، نہ وہ کبھی کسی کو ہدایت دیتی ہیں. ان کے اوپر الزامات جھوٹے ہیں، ہم اس کو پورے طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں. ہم مذمت کرتے ہیں جو ایسا سوچتا بھی ہے کہ علیمہ آپا کوئی کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر ہیں. ایک بات کہتا چلوں ختم کرنے سے پہلے، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے کہ ان کو آپس میں لڑواؤ اور پی ٹی آئی کو توڑو. خدا را میری تمام لیڈران سے درخواست ہے، آپ اس طرح کے کسی بیانات کا، کسی ایجنڈے کا حصہ نہ بنیں جسے عمران خان صاحب اندر ہے اور پیچھے پارٹی تقسیم ہو. آپ نے پارٹی کو اکٹھا رکھنا ہے، یکجا رکھنا ہے. ہم نے چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور بھی کرنا ہے. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے تمام لیڈران جو پی ٹی آئی کے ہیں پاکستان میں یا اوورسیز پاکستان کے اندر، وہ پارٹی کو یکجا رکھنے کے لیے اقدامات کریں گے اور ایسی جھوٹی خبروں کو یا جھوٹی باتوں پر یقین نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، علیمہ خان زندہ باد.